हाँ जी, कल वाले लेक्चर में कोई डाउट? चले आगे। Oh. इधर वाले बच्चे नहीं आए, मौसम का मजा ले रहे हैं। तीन जने नहीं है ना, तनिष्क और तनिष्क। ओहो, मौसम, हाँ, हर कोई बीमारी बढ़ रहा है यार, ध्यान रखना आप लोग भी सारे। हो गया। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो हम मौर्यास कर रहे थे, ठीक है। तो अशोका तक हमने कर लिया था, ठीक है। तो अशोका के बाद जो लेटर मौर्यास थे, दे वर द वीक किंग्स, ठीक है। तो उनके बारे में हम कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, लेटर मौर्यास। बट इसमें अभी हम क्या करेंगे, ठीक है, आप एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, मौर्य किंग या मौर्य रूलर, ठीक है, और इसका टाइम पीरियड। गुड आफ्टरनून जी, बैठो बैठो। क्या हो गया? ठीक है, से ठीक है ब्रदर जी। हाँ जी, मौर्य रूलर एंड टाइम पीरियड, ठीक है। फर्स्ट जेड़ा आप लिखा सीगा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, इनको इकट्ठा लिखो सारा को एक जगह। चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट, ठीक है, 322 टू 298 BC। सेकंड बिंदुसार, हाँ जी, फर्स्ट रूलर वाज चंद्रगुप्त मौर्य, 322 टू 298 BC। सेकंड बिंदुसार, 298 टू 272 BC। Then Ashok, 268 to 232 BC. Then is दशरथ, ठीक है, इसके बाद इसको भी हमने मेंशन किया था। दशरथ 232 to 224 BC, 32 to 24. Next is Samprati. Samprati, SAMPRATI. Samprati 224 to 215. Next is Shali Sukha.
शाली सुका 215 to 19 to 250 to 202. Next is Devavarman. Devavarman 202 से लेके 195 BC. Next is Shatadhanav. Shatadhanav 195 to 187. ठीक है, एंड लास्ट वन बृहद्रथ 195 to 187. ठीक है, लास्ट वन बृहद्रथ. बृहद्रथ बृहद्रथ 187 to 184 BC. ठीक है नहीं? तो हिस्टोरिकली जो इंपॉर्टेंट किंग है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड अशोक. ठीक है, इन पे क्वेश्चन नहीं आता है. ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट है कि लास्ट रूलर कौन था. ठीक है, और अगर बाय चांस ये सीक्वेंस पूछ ले, ठीक है, बस ये ध्यान रखना. ठीक है नहीं? नाउ नेक्स्ट इंडिया का मैप बनाओ. फिर उसमें क्या फिल करना है दैट आई विल टेल यू. ठीक है, इंडिया का मैप विद पाकिस्तान एंड विद अफगानिस्तान. ठीक है, इस तरह से आपने बनाना है. ठीक है, नाउ दिस मैप इज अबाउट बुद्धिस्ट मिशनरीज या बुद्धिस्ट मिशंस sent by Ashoka. ठीक है, तो यहां से
फ्रॉम हियर टू नेपाल, ठीक है। तो नेपाल को उस वक्त बोला जाता था हिमवंता। Then from here towards south, महिंसा, ठीक है। Then towards Kerala, वनवास, महाराष्ट्र, then to Gujarat, अपरंता, कश्मीर, गांधार, towards Greeks या यमन, यमनास, इसको हिंदी में यमन बोलते थे, ग्रीक्स को, ग्रीक्स को, टू द हेलेनिक एम्पायर, जो दूसरी ग्रीक एम्पायर्स थी वहां पे, ठीक है। और स्वर्ण भूमि, दैट इज म्यांमार। कहाँ से? VAN, वंसा, VANVNASA, चोला पांड्यास, चोलास पांड्यास के ऊपर, चोलास पांड्यास के साथ कोई इनका लेना नहीं। Hellenic, H. Empires.
Hellenic, Hellenic. Hellenic empires. These were the Greek empires. Done, जी? Now next is Mauryan administration. ठीक है, अक्सर जो क्वेश्चन आते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन से आते हैं, ठीक है। सो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सो अभी आप एक टेबल बनाएंगे। एट द टॉप वाज द किंग, देन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, देन सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन विलेज। ठीक है, जो एक मोटा मोटा जो लेआउट था मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। सिटी, ठीक है, एंड देन विलेज, ठीक है। नाउ अब जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, अगर जब हम मौर्यन एम्पायर को देखते हैं, ठीक है, तो ये भारत की सबसे पहली और सबसे ज्यादा वास्ट एम्पायर, ठीक है। तो जैसे हमने कल भी किया था, यहाँ अफगानिस्तान से लेके पूरा आपका असम तक और ऊपर जम्मू कश्मीर से लेके डीप साउथ तक, ठीक है। तो अगर इतना बड़ा एरिया आपके पास है, इतना बड़ा टेरिटोरियल एरिया आपके पास है, तो इट मींस कि आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है दैट हैज टू बी वेरी वेरी एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। चंद्रगुप्त ने इसको जोड़ना शुरू किया, चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार और बिंदुसार के बाद अशोक, ठीक है। तो अशोक तक ये पूरा जो भारत था वो मौर्य के अंडर था, ठीक है। सिर्फ कलिंगा नहीं था, और वो एक स्टेट थी जो उसने बाद में जीत के उसको भी इंक्लूड कर लिया गया मौर्य में, ठीक है। हाँ जी, लिखिए इसको जरा, इंट्रोडक्शन। इंडियन हिस्ट्री entered into a new era
Indian history entered into a new era with the beginning of the Mauryan Empire. Next point. For the first time, India attained political unity. Underline करो, important mark करो. For the first time, India attained the political unity and administrative uniformity. Next point. Maurya Empire covered vast geographical area. Maurya Empire covered vast geographical area which attained neither earlier, ना पहले हुआ ना इसके बाद, nor afterwards. Nor, N-O-R, nor afterwards. Next point. Afterwards, W-A-R-D-S. Next point. Mauryas developed a well-organized and an elaborate system of administration. There was central administration. हाँ जी, next point बना लो. There was central administration directly under the king. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे नेचर ऑफ स्टेट. What type of state there was? Nature of state. State, S-T-A-T-E. State. ठीक है. स्टेट की नेचर किस तरह से है? What type of state it was? No, शरारतें नहीं करनी. हाँ जी, what type of state it was? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, किस टाइप की स्टेट थी? कितनी टाइप की होती है स्टेट? अगर राजा रूल कर रहा है तो किस टाइप की होगी? सिंपल आंसर. ठीक है, चीजें सिंपल होती हैं. ठीक है, उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना. ठीक है जी. तो किंग था तो इट वाज अ किंगशिप. ठीक है, और जो किंग था वो क्या था? हाँ जी, किंग को कैसे सिलेक्ट किया जाता था? हाँ नहीं, रुको, इसको पीछे चलो, आप चलो एंड पे चलो. चलो यू गो एट द बैक. बैठो बैठो बैठो, बस शरारतें मत करना. ठीक है. हाँ जी.
रुको रुको जरा, इनको बताने दो। हाँ जी रक्षा, बातें नहीं डिस्कस नहीं करें, मेरे साथ करो, इनके साथ करो डिस्कस। हाँ जी, इलेक्शन में, इलेक्शन किस तरह से होती थी? हाँ जी, किस तरह से किंग को इलेक्ट किया जाता था? होल्ड योर हॉर्सेस। हाँ जी, हाँ जी, किंग को किस तरह इलेक्ट किया जाता था? असेंबली ब्लड में। हाँ जी, जो पावरफुल है। हाँ जी प्रथम, अब बोलो। अच्छा अच्छा, उसका हाँ जी, यही बोलना था मैंने ना, कल से ना डंडा रख लेना यहाँ पे है। कहाँ है बताओ मुझे। आप लोग ना ध्यान से सुनते हो ना ध्यान से पढ़ते हो। कल हमने क्या किया था? Who was the founder? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद कौन आया? बिंदुसार। तो बिंदुसार कौन था? इलेक्टेड किंग था। सबसे पहले तुमने इलेक्टेड ही बोला था। बड़ा हुआ आएगा। हाँ जी, बिंदुसार कौन था? उसका बेटा था अशोक, बिंदुसार का बेटा था। तो इलेक्टेड कहां से आ गया किंग? तो अगर बेटे के बाद बेटा आ रहा, बेटे के बाद बेटा आ रहा, तो क्या हो गया? हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी। किंग वाज हेरिडिटी। अशोका ने कितने अपने भाई मारे अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट? हाँ, तो इलेक्शन कहां से आ गई? दिमाग को यूज करो भाई लोगों, ऐसे बात नहीं बनेगी। ठीक है, ये नहीं कि जो जहां सुन लिया पढ़ लिया चलो जी घर जाके किताबा बैग आगे आगे खोल लिया। नो, अभी तो बहुत कुछ करना है। ठीक है, सो किंगशिप, देयर वाज अ, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज द किंगशिप, एडमिनिस्ट्रेशन वाज रन बाय द किंग एंड दिस किंग वाज द हेरिडिटरी किंग। ठीक है, और जितनी भी पावर है वो सारी आपकी किंग के पास है। तो अगर सारी पावर एक बंदे के पास है या एक अथॉरिटी के पास है, ठीक है, देन व्हाट टाइप ऑफ पावर इट विल बी, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इट विल बी? हाँ जी, किस तरह का सिस्टम होगा वो? मोनार्की तो थी, मोनार्क मींस किंग। नो, और कुछ? अगर सारी की सारी जो पावर है, ठीक है, दिस पावर इज कंसंट्रेटेड इन वन पर्सन और वन अथॉरिटी। आज की डेट में जो हमारे पास पावर है या जो हमारा सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो किस तरह का है? हाँ जी प्रथम। वर्टिकल। हाँ जी, हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल? फिर सोच लो कैसे हॉरिजॉन्टल? सेंटर स्टेट। तो ये वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है? सेपरेशन ऑफ पावर्स है। अच्छा, और? हाँ जी, एक वर्ड का आंसर है ये, और वो वर्ड तुम्हें पता है। अगर नहीं भी पता तो बहुत ही सिंपल वर्ड है। अगर सारा कुछ एक ही जगह पे है तो क्या होगा? कौन सा वो इंग्लिश का वर्ड यूज करोगे? आपको तो पता होगा।
फाउंटेन हेड तभी है ना कि सारी पावर उसके पास है ना। हाँ जी, क्या वर्ड यूज करोगे? लो लो 4 मिनट लो, दिमाग चलाओ अपना। डिवाइन? नो नो नो, डिवाइन तो हो गया ना कि गॉड से रिलेटेड, ठीक है, कि जो किंग है दैट इज अ मैसेंजर ऑफ गॉड, ठीक है, कि गॉड ने उसको भेजा है। और कुछ अगर पावर एक जने के पास है या एक अथॉरिटी के पास है या एक डिपार्टमेंट के पास है, उस एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहेंगे हम? ये वर्ड आगे जाके आप बहुत यूज, ठीक है ना। एक बंदे के पास पावर नहीं है, हमारे पास किंग नहीं है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सीएम है, उसके नीचे मिनिस्टर्स हैं, ठीक है ना। सो पावर इज नॉट इन वन हैंड और विद वन अथॉरिटी, ठीक है। तो नाउ पावर आप देखो ऊपर से लेके प्रेसिडेंट से लेके विलेज पंचायत तक पावर डिवाइडेड है, ठीक है। सो पावर इज नाउ डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। और यहां पे सारी की सारी पावर जो है वो आपकी एक बंदे में है, एंड दैट इज द किंग, ठीक है ना। तो हमारे यहां जो प्रेसिडेंट है ना, ही इज इक्वलेंट टू द किंग। उसके पास पावर है कोई? बहुत लिमिटेड पावर, ठीक है ना। तो पावर अब क्या है? दैट इज डिवाइडेड हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकल, ठीक है। जब पॉलिटी पढ़ोगे फिर ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब यहां पे किंगशिप, दिस किंगशिप इज हेरिडिटरी, ठीक है, एंड ड्यू टू हेरिडिटरी एंड किंगशिप पावर इज और एडमिनिस्ट्रेशन इज सेंट्रलाइज्ड। आगे बात समझ, ठीक है। लिखो अब जरा इसको, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, मॉडर्न स्टेट वॉज किंगशिप, ठीक है। तो नेचर ऑफ स्टेट क्या है? किंगशिप। सेकंड पॉइंट, किंग वॉज चीफ एंड सुप्रीम लीडर of the state, king was chief and supreme leader of the state. Next point, generally elder son became king. नेक्स्ट पॉइंट, किंगशिप, हाँ जी दसो कितने रह गया? जनरली एल्डर सन बिकेम किंग, फुल स्टॉप, ठीक है। किंगशिप वॉज हेरिडिटरी इन नेचर, नेक्स्ट पॉइंट, द प्रिंस, द क्राउन प्रिंस, देखो द क्राउन प्रिंस मतलब राजकुमार, अपॉइंटेड एज गवर्नर टू गेन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, टू गेन GAIN, टू गेन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, they were actively participated in administration, actively participated in administration, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, ड्यूटीज ऑफ द किंग, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट की ड्यूटीज होती हैं, पावर होती है, ड्यूटीज ऑफ द किंग, फर्स्ट चीफ ऑफ द एम्पायर, पूरे एम्पायर का चीफ, नेक्स्ट
head of all administration. Sir, look, this will now TV देखना है, अलग डिपार्टमेंट किंग के नीचे से टीवी देखना नहीं, अलग डिपार्टमेंट है, करेंगे उसको हम डिटेल में, जस्ट इसको भी। नेक्स्ट, ही सिलेक्टेड मिनिस्टर्स। He selected ministers. Next, he used to distribute portfolios. He used to distribute portfolios. ठीक है, जैसे मंत्री को पोर्टफोलियो देना होता है। Next, he was the head of the military. Next, he was the head of judiciary. Next, he was the head of the revenue. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू अशोक एडिक्ट्स, अकॉर्डिंग टू अशोक एडिक्ट्स, EDICTS, king was to act as a father of citizens. And king was a guardian of people. And king was the guardian of people. ठीक है, तो ये किंग का ओहदा होता था। नाउ नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे कैसी एडमिनिस्ट्रेशन थी? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किया, द किंग वॉज the chief authority of the king was the chief authority of the Mauryan administration. The king was the chief authority of the Mauryan administration. Next point, he had the supreme executive. He had the supreme executive, legislative, and judicial powers vested in him. Vested, VESTED, vested in him. In him. He used to select Mantri Parishad, that is Council of Ministers. He used to select Mantri Parishad, ब्रैकेट में लिखिए Council of Ministers, and ministers. मिनिस्टर्स, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो उसके मुख्यमंत्री थे उनको भी वो
सिलेक्ट करता था और जो दूसरे मिनिस्टर्स थे उनको। नेक्स्ट पॉइंट, किंग्स पॉलिसीज वर regulated by King's policies were regulated by ministers, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्य एम्पायर, हाँ जी नेक्स्ट पॉइंट, administration of Mauryan Empire was divided into various subdivisions. ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल। नेक्स्ट हेडिंग, मंत्री परिषद। सबसे ऊपर किंग आ गया, किंग के नीचे उसके मंत्री आ गए, ठीक है। तो उसकी गवर्नमेंट में सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो मंत्री जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, ठीक है। ब्रैकेट में लिखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये कैसी कॉपी है? ये कैसी कॉपी? अरे सीधा ही फाइनल किया करो ना, सीधा ही फाइनल किया करो, फिर उसकी रिवीजन किया करो। लिखने में फिर उतना ही टाइम लगाओगे। हाँ जी ठीक है। मंत्री परिषद, फर्स्ट पॉइंट, मंत्रिमंडल वॉज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ, मंत्रिमंडल वॉज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, Next point, post of prime minister was above all, सबसे ऊपर जो पोस्ट थी that was of prime minister. किंग, हाँ किंग के बाद प्राइम मिनिस्टर। ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य was the prime minister. During Chandragupta Maurya, Kautilya was the prime minister. Next point, number of ministers was not certain. CERTAIN, certain. Number of ministers were not certain. Next point, certain, फिक्स नंबर नहीं था मिनिस्टर्स का, ठीक है। कम भी हो सकता था और ज्यादा भी हो सकता था। certain, CERTAIN. Next point, there was cabinet committee, मंत्रियों को चूज करने के लिए कैबिनेट कमेटी। There was cabinet committee of selected ministers to discuss. There was a cabinet committee of selected ministers to discuss confidential issues. COMMI, double T double E committee.
ठीक है, नेक्स्ट, मीटिंग ऑफ मिनिस्टर्स, मीटिंग ऑफ मिनिस्टर्स वर regularly held. Meeting of ministers were regularly held. ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे मीटिंग हुआ करती थी. नेक्स्ट पॉइंट, इन द टाइम ऑफ एमरजेंसी, in the time of emergency, sudden meetings were also called. ठीक है, एकदम से जो मीटिंग बुलाई जाती थी. नेक्स्ट पॉइंट, decisions were taken by majority. However, decision were taken by majority. ठीक है, मंत्री परिषद में जो मेजॉरिटी पे डिसीजन किया करता था, बट स्टिल जो फाइनल से है वो किंग की. ठीक है, तो किंग उस मेजॉरिटी को ओवररूल कर सकता था. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. हाउएवर किंग होल्ड the final rights as a chief. However, the king held आएगा वैसे, hold नहीं, held, HELD, held the final rights as a chief. ठीक है, फाइनल राइट जो था वो किंग के पास था. इसका पहले हाँ जी, होगा, हाँ, कहाँ होगा, किंग कहाँ रहता है? हाँ, अवशेष है वहां पे. इतना पुराना पूरा महल थोड़ी होगा, कितनी सदियां बीत गई. ठीक है ना, एंशिएंट टाइम्स, कितने हजारों साल बीत गए. ठीक है ना, अब तो सारे अवशेष ही हैं, पूरा स्ट्रक्चर तो कोई भी नहीं है एंशिएंट टाइम का, टूटे फूटे ही हैं. ये तो टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा. ठीक है, हाँ जी. नेक्स्ट इज, in the absence of kings, policy matter was not discussed. Policy matters were not discussed. Medieval times के तो हैं as it is. जितने फोर्ट्स हैं आपके, है ना, जमा मस्जिद होगी, ताजमहल हो गया, हाँ, उस टाइम के तो अभी तक है, मतलब वो बिल्डिंग्स वैसी की वैसी ही हैं. हाँ, मॉडर्न की तो है ही है. हाँ, ठीक है ना, एंशिएंट के मतलब बिल्डिंग्स हैं तो है, एंशिएंट के टेम्पल्स हैं, एंशिएंट टेम्पल्स. ठीक है, बट एज इट इज नहीं कि जैसे तब थे वैसे नहीं. नहीं, वो मिडीवल टाइम का, उसके बाद मिडीवल टाइम का. हाँ, ठीक है, हाँ जी. नेक्स्ट पॉइंट है जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, ये पोजीशन थी आपकी किंग की, मंत्रिमंडल की. ठीक है, अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन लिखो. नहीं, अलग हेडिंग बनाओ. हाँ, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, अब मंत्रिमंडल के नीचे जो ऑफिसर्स थे उनकी बात करेंगे. ठीक है, जो मिनिस्टर्स थे या ऑफिसर्स थे उनको देखेंगे. फर्स्ट पॉइंट,
number of officers were not certain. Numbers of officers were not certain and varied. 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 Was not certain but varied. VARIED मतलब not fixed, अलग अलग नंबर. Next point, there was well developed or well organized. Developed की जगह organized better word है. There was well organized hierarchy of bureaucrats. ठीक है, सेंट्रल लेवल पे अलग, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग, सिटी लेवल पे अलग. That is hierarchy of bureaucrats. है जो आज काम करते हैं वही कैसे सिलेक्ट करते होंगे? तो उनकी भी वो होती थी, परीक्षा होती थी उनकी नॉलेज की. हाँ, किंग वॉज द अथॉरिटी ना. ठीक है, हमने लिखा नहीं है कि अभी एक कमेटी होती थी, ठीक है ना, सिलेक्ट कमेटी ने करना है, तो अल्टीमेट तो डिसीजन किंग का है. हाँ ठीक है, हाँ जी, जैसे राष्ट्रपति. अपॉइंटमेंट लेटर आपको राष्ट्रपति देगा ना, आपकी सिलेक्शन कौन करेगा? यूपीएससी करेगा. ठीक है, तो जैसे यूपीएससी आपकी सिलेक्ट करता है, तो तब जो कमेटी थी वो ऑफिसर्स को सिलेक्ट करती थी. ठीक है, हाँ जी, BUREAUCRATS लगाओ एक हिल के, शरारतें करते हैं. ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स. हाँ जी, राष्ट्रपति कौन होता है? कौन होता है? अच्छा, प्रेसिडेंट कौन होता है? किसका हेड होता है? हेड ऑफ द स्टेट्स. हाँ जी, इज ही द हेड ऑफ द स्टेट? नॉमिनल हेड स्टेट का पक्का. तो गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? हाँ जी, व्हाट इज स्टेट? स्टेट क्या हुई फिर? स्टेट हुआ कंट्री. हाँ हाँ जी, इंडिया एज अ स्टेट. हाँ जी, तो जो आपका राष्ट्रपति है, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट. देश का हेड है वो. ठीक है, और जो गवर्नमेंट है उसका हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, तभी जब प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है तो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है. ठीक है जी. व्हाट इज स्टेट? स्टेट क्या होती है? क्या कंडीशंस होती है स्टेट की फॉर्मेशन के लिए? क्या फीचर्स है स्टेट के इंपॉर्टेंट? गवर्नमेंट होनी चाहिए, और सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, और डिफाइंड बाउंड्री, सम पॉपुलेशन. हाँ जी, पावर. ओके, और हाँ जी है कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और पॉलिटी होगी आपकी? पॉलिटी हो रही है? हो गई. व्हाट इज नेशन?
Nation is what the state is. Nation is what the state is. व्हाट द स्टेट इट इज, हाँ जी State and nation. सेम होता है, हाँ जी। स्टेट और नेशन में डिफरेंस है कोई, क्या है? State में तो डेमोक्रेसी होती है और हम्म, नेशन में जरूरी नहीं कि डेमोक्रेसी। फिर क्या होता है, फिर कैसे चलती है नेशन? नेशन में कैसे monarchy भी हो सकती है या फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन monarchy भी होती है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? कॉन्स्टिट्यूशन होता है बट नॉट इलेक्शन। इलेक्शन नहीं होती, फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन तो फिर सिस्टम कैसे चलता है? मतलब वहाँ पे इलेक्शन नहीं होगी, मतलब जो हेड ऑफ गवर्नमेंट और स्टेट रहेगा सेम रहेगा, हाँ। बाकी सब कुछ जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है। हाँ हाँ जी। व्हाट इज नेशन? Why Gandhi is the father of nation, not father of India? सबको साथ लेके चलता था इसलिए, हाँ जी। गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता ना। Why not father of India? Ramohn Roy was the father of modern India. NCERTs पढ़ी? हाँ जी। तो इंडिया तो था, ब्रिटिश जब ब्रिटिशर्स थे तो इंडिया का मैप नहीं था। एनसीईआरटीज पढ़ो, लक्ष्मीकांत पढ़ने से पहले एनसीईआरटी पढ़नी ज्यादा जरूरी है, फिर आपको पता चल जाएगा कि नेशन और स्टेट में क्या फर्क होता है। स्टेट की क्या एलिमेंट्स होते हैं? फर्स्ट, सबसे पहले क्या होगा, किसके लिए बोल रही? पॉपुलेशन। डंगर थोड़ी रखने होते हैं, बंदे होने चाहिए। नाउ इन बंदों के लिए क्या होना चाहिए? टेरिटरी। रहेंगे कहाँ वो? हाँ जी। देन गवर्नमेंट। क्यों चाहिए गवर्नमेंट? एडमिनिस्ट्रेशन, इन लोगों को कंट्रोल भी तो करना है। देन लास्ट वन, नो, सॉवरेनिटी। क्या होता है सॉवरेनिटी? फ्रीडम? नो। Then what is liberty? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है सॉवरेन। कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में सॉवरेन? प्रेएम्बल में। जो भी डिसीजन गवर्नमेंट लेगी, ठीक है, वो अपने बलबूते पे लेगी, किसी और का इन्फ्लुएंस नहीं होगा पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है। दैट इज सॉवरेन। क्योंकि अगर आपके पास गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट सॉवरेन नहीं है, तो इसका कोई फायदा नहीं, ठीक है। सो दीज आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, ठीक है। अगर इनमें से एक भी एलिमेंट नहीं है तो स्टेट फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है जी। और नेशन? नेशन के लिए क्या जरूरी चाहिए?
कॉमन हिस्ट्री होगी, कॉमन लैंग्वेज होगी। तो इनसे क्या होगा, सॉरी, इनसे क्या होगा, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, यूनिटी रहेगी। किस तरह से यूनिटी पैदा होगी? हाँ जी, ठीक जा रहे हो, ठीक है, यूनिटी बन गई। यूनिटी का क्या एलिमेंट होता है, क्या चीज होगी तो यूनिटी होगी। इंडिया में यूनिटी है, नहीं है ना? तो इज इंडिया नेशन, इसके फिर कभी बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे हमने करना है। नेशन जो है दैट इज फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, फीलिंग टुवर्ड्स योर कंट्री इज नेशन, एकजुटता की फीलिंग। गांधी ने यही तो किया था, पूरे देश को इकट्ठा किया था, ठीक है ना। भारत तो पहले ही था, बट लोग आपस में नहीं मिले थे, ठीक है। तो जब वो इंडिया, व्हेन ही केम बैक टू इंडिया, तो व्हाट ही डिड फॉर 2 years ही डिडंट पार्टिसिपेटेड इन पॉलिटिक्स, ठीक है। उसने पूरे देश का भ्रमण किया, ठीक है, कि जो इंडिया है इसकी सोशल कंडीशन क्या है, ठीक है ना, कि सोशली इंडिया कैसा है, कल्चरली कैसा है, पॉलिटिकली कैसा है, इकोनॉमिकली कैसा है, ठीक है ना। देन व्हाट ही फाउंड कि नेशन की फीलिंग लैग्ड है, बटा हुआ है हिंदुस्तान अलग अलग समुदायों में, जातियों में, ठीक है। तो जो आपकी लॉयल्टी है दैट इज टुवर्ड्स योर कम्युनिटी, दैट इज नॉट टुवर्ड्स इंडिया, ठीक है ना। तो फिर 2 साल उसने लोगों को इकट्ठा किया, दैट इज व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ठीक है ना, इट्स नॉट ऑफिशियल, ठीक है ना। उसके पीछे देखो कितनी जनता उसके पीछे लगी, क्यों लगी, कुछ तो बात होगी ना गांधी ने। हाँ, इकट्ठा किया उसने लोगों को, फिर उसने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, ठीक है ना। तो ऐसे ही नहीं वो आ गया कि चलो जी वो मूवमेंट चल रही है उसमें चलो लीडर बनो, ये वो, नो, ठीक है ना। तो ही वाज वेरी स्मार्ट पर्सन, ठीक है। हाँ जी, चलो आगे आओ। क्या लिखा था आपने सेंटेंस, ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, bureaucrats looked after the executive, judicial and revenue officers. The bureaucrats looked after judicial, executive एंड रेवेन्यू ऑफिसर्स। जितनी ज्यादा बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन उतने ज्यादा आपको ब्यूरोक्रेट्स चाहिए, ठीक है ना, ऑफिसर्स, ठीक है। अब इंडिया कितना बड़ा है, ठीक है, तो इसके लिए हमें मशीनरी भी बड़ी चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। जब हम लोग सिविल्स का एग्जाम देते थे तो सिर्फ 300, 350, 400 तक पोस्टें आती होती थी, ठीक है। तो अब कितनी आती हैं, 1000 भी कम है, 900 कुछ, अराउंड 1000 लगा लो राउंड फिगर, ठीक है ना। तो जिस हिसाब से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस हिसाब से हमारी टेरिटरी है, ठीक है, 1000 भी कम है, ठीक है। इवन जो स्टेट लेवल के ऑफिसर्स हैं वो भी पूरे नहीं है, इतने अभी ब्यूरोक्रेट्स चाहिए हमें, ठीक है ना। तो डबल चार्जेस दिए जाते हैं ब्यूरोक्रेट्स को, 2 3 3 ऑफिस संभालते हैं, कई तो 4 ऑफिस संभालते हैं, अब बिल्कुल बढ़ने चाहिए, ठीक है। बट अब मोदी जी कहते हैं कि प्राइवेटाइज करो सब कुछ, ठीक है ना। हाँ जी, चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट, द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज ऑर्गेनाइज्ड, the entire administration system was organized into
departments. Organized into departments, comma, each department was headed by superintendent. Known as, each department was headed by superintendent known as Adhyaksh. ADHYAKSHA, Adhyaksh. Next point. The Adhyaksh was assisted by clerks, CLERKS, accountants, and spies, jasoos, SPIES, spies. हाँ, SPIES, spies. ठीक है जी। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में डिपार्टमेंट्स हैं जैसे हमारे हैं, हर एक डिपार्टमेंट का एक अध्यक्ष है, ठीक है, जैसे हमारे हर एक डिपार्टमेंट में एक डायरेक्टर होता है, ठीक है, और वो जो अध्यक्ष है उसको कौन असिस्ट कर रहा है? क्लर्क्स, अकाउंटेंट्स, स्पाइस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन एडिशन, इसके अलावा, इन एडिशन there were 2 posts of high officials. 2 posts of high officials, Samharta and Sanidhata. Samharta and Sanidhata. ठीक है। फर्स्ट, Samharta was the collector of journal revenue. ठीक है, जो भी रेवेन्यू आता था उसको कलेक्ट करता है Samharta. He had control over expenditure part also. He had control over expenditure part also. ठीक है। नेक्स्ट, Sanidhata was officer in charge, officer dash in dash charge, officer in charge of treasury, TREASURY, treasury and store. ठीक है, ट्रेजरी क्या हो गया? खजाना, सरकारी खजाना। स्टोर, STORE, ठीक है। रेवेन्यू कलेक्टर इज Samharta, ठीक है, रेवेन्यू इकट्ठा किया और शाही खजाने में जमा करवा दिया, ठीक है। तो शाही खजाने को कौन हेड कर रहा है? Sanidhata. नेक्स्ट, बिसाइड्स, नेक्स्ट पॉइंट, बिसाइड्स, इनके अलावा there were other officers like army ministers, chief priests, and governor of forts, FORT, हाँ, army chiefs and governor of army minister, comma,
chief priest, 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 and governor of forts. ठीक है, so this was the central administration. ठीक है, now next is provincial administration. Provincial administration. ठीक है, the whole Mauryan Empire was divided into four provinces. First, Nadran province, called Uttrapat. हाँ, उत्तर, नॉर्थ हो गया ना, उत्तर, उत्तरापत पथ, ठीक है, कैपिटल तक्षशिला, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, जो नदरन प्रोविंस है उसकी जो कैपिटल है दैट इज तक्षशिला, TAXILA, तक्षशिला, XXILE, ठीक है, ये अफगानिस्तान बॉर्डर के पास है, पाकिस्तान में है, ठीक है। नेक्स्ट, सदर्न प्रोविंस, दक्षिणापथ, कैपिटल सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी, सुवर्ण SUVARN, स्वर्ण मतलब गोल्ड, SUVARNGIRI, स्वर्ण, ठीक है। देन वेस्टर्न प्रोविंस, अवंतीपत, AVANTI, वेस्टर्न अवंतीपत, कैपिटल इज उज्जैन, UJJAIN, उज्जैन, ठीक है। देन फोर्थ, ईस्टर्न प्रोविंस, प्राच्यपत, PRACHAPATHA, प्राच्यपत, कैपिटल तोशाली, TOSHALI, तोशाली, आगे हाइफन डाल के कलिंगा, कालिंगा, ठीक है। स्वर्णगिरी के नीचे जहां पे कर्नाटका के पास, ठीक है। एक और लिख लो, सेंट्रल प्रोविंस मगध, सेंटर में कौन था, मगध, और कैपिटल पाटलिपुत्र, मगध, एट सेंटर इट वाज मगध, ठीक है। और मगध की कैपिटल जो थी दैट वाज पाटलिपुत्र, ठीक है। नाउ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ जी, प्रोविंस का हेड कौन था,
याद रखना इसको, ये आगे जाके चेंज हो जाएगा, ठीक है। आज हु वाज द हेड ऑफ प्रोविंस, अभी हमने किया था, यस, क्राउन प्रिंस। अगर क्राउन प्रिंस नहीं है तो कोई रिलेटिव, ठीक है, क्लोज रिलेटिव। क्राउन प्रिंस और रिलेटिव was the head of provincial administration, ठीक है, and he was known as governor. He was appointed as the governor. So it means province का जो head है governor. Next point, the provincial administration worked on similar lines of the central administration. On similar lines of the central administration. Next point. The provincial governors were responsible for day-to-day conduct of administration of provinces. Next point, they were expected to consult on important matters to the central administration. They were expected to consult on important matters to the central administration. Next point, there were also district officers. Reporters, clerks, who helped in the smooth running of provincial administration.